Welcome to G's Crazy World. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेके आया हूँ। प्रश्नों की श्रृंखला जो है भूगोल की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन ये विगत जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हुई हैं उनमें आ चुका है। पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं ये प्रश्न और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? जियोग्राफिका के लेखिका इरेटोस्थेनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र को कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को जो है हम चमकीला तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह? सूर्य के इर्द गिर्द के परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून है। नेपच्यून जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह शुक्र है। शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके कई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 अंश। 23.5 अंश पृथ्वी जो है अपने अक्ष से झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य से सर्वाधिक दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य जो है घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे को
ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारा ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि ग्रह, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष का। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का। 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। 49 किलोमीटर की दूरी जो है पृथ्वी तय कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने पर सूर्य को कितना समय लगता है? तो 35 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्नियन नेबुला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को आर्नियन नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष के झुकाव के लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेपच्यून के है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो है वह सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। प्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। प्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरगी जो है ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूर है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल ग्रह पर। अंतरिक्ष यान मैगेलन मंगल ग्रह पर भेजा गया। सौर मंडल का सबसे कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का। शुक्र का आकार जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जो है ये शीघ्रता से घूमने वाला उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला ये पल्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल की खोज कार्पस निकस ने की थी। सौर मंडल की खोज कार्पस निकस ने की थी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर्वत पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में। कृष्ण छिद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिसे वलय युक्त ग्रह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्रह है तो ये शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले नुमा ग्रह इसे कहा जाता है, या वलय नुमा ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पाए जाते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति को जितने भी ग्रह घूमते हैं सबसे कम समय लगता है अपना परिक्रमण पूरा करने में। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्तल तारे जिसे कॉमेट कहते हैं की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर विपरीत दिशा में। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से हैं? नेपच्यून और बुध। नेपच्यून और बुध। सूर्य से सबसे दूर जो है नेपच्यून है और सबसे निकट बुध है, मतलब कि ये दोनों ग्रह हैं। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को चमकीला तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है शुक्र ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जब सूर्य अस्त होने लगता है तो लाल रंग का दिखता है। आपने देखा होगा जब सूर्य अस्त होता है तो लाल रंग का दिखता है हमें उसके आसपास सूर्य के।
पृथ्वी से चंद्रमा तक का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र एवं यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम है गैनीमेड। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितने आंका गया है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना % है? तो 81% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का % कितना है? 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। हेलो पुस्तल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? 76 वर्षों बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 ईयर बाद जो है हेलो पुस्तल तारा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेली पुस्तल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो सन 2062 में 2062 में जो है हेली पुस्तल तारा देखने जाने की संभावना है। हेली पुस्तल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 ईस्वी में यह अंतिम बार दिखाई दिया था। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का सिद्धांत दिया था। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि जो है यूरेनस और मंगल के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश ही उल्का पिंड बोला जाता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है। सांझ तारे का उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल में कौन से ग्रह अत्यधिक तीव्र हैं? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों में। बुध ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा होता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है कहलाता है कृष्णविवर या ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये कार्पसनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो कोरोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है। ये कोरोना जो बीमारी नहीं, ये कोरोना उसके सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम मैगलन था। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम मैगलन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक की रचना अरस्तू ने की थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने का यंत्र कहलाता है नेफोस्पेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र का नाम नेफोस्पेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। उच्च तापमान के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। मानचित्र में वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र में वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट का, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में। नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में अरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग के कारण दिखाई देता है? मीथेन। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमारी सोशल साइट है। व्हाट्सएप हमें आप कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी। ये आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार आप जो है देखिएगा रिवर्स करके। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।